भाग 3 परिवर्तन की रात। रात घनी हो चुकी थी। चंद्रमा की रोशनी जंगल के घने पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। संजना अकेले अपने कमरे में बैठी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी हथेलियों पर हल्के सुनहरे निशान और त्वचा पर नाग जैसी आकृतियां उभर आई थीं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने खुद से कहा। तभी एक जोरदार आवाज आई, मानो कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। संजना घबराकर बाहर निकली। उसने देखा आचार्य देवदत्त मंदिर की ओर जा रहे थे। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर संजना का दिल तेजी से धड़कने लगा। रतन बाबा वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही संजना को देखा, तुरंत बोले, बेटी, अब समय आ गया है। तू भाग नहीं सकती। आचार्य देवदत्त ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाए। तभी जमीन में कंपन होने लगी। मंदिर के पास की झील के पानी में हलचल मच गई और अचानक एक विशाल नाग वहां प्रकट हुआ, शेषनाग। उसका स्वर गूंज उठा, अब तुझे अपनी असली पहचान स्वीकार करनी होगी, नागन्या। संजना की आंखें डर और उलझन से भरी थीं। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। तभी उसकी त्वचा पर हल्की सुनहरी चमक फैलने लगी। विक्रम, जो अब तक संजना की तलाश में था, वहां पहुंच गया। उसने ये दृश्य देखा और दंग रह गया। संजना, ये सब क्या हो रहा है? वह चिल्लाया। संजना कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक उसके हाथों की उंगलियां लंबी होने लगीं, आंखों की पुतलियां सांप जैसी हो गईं और उसके बाल लहराते हुए सांपों में बदलने लगे। वह चीख उठी, नहीं, मैं नागिन नहीं हूँ। लेकिन शेषनाग ने कहा, ये तेरी नियति है, पुत्री। इसे स्वीकार कर। विक्रम दौड़कर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम इंसान हो, संजना। तुम्हें ये सब मानने की जरूरत नहीं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। संजना का शरीर आधा बदल चुका था। उसकी सुनहरी त्वचा पर नाग चिन्ह पूरी तरह उभर आए थे। अब वह दो रास्तों के बीच खड़ी थी। एक, अपनी नागिन की पहचान स्वीकार कर नागलोक चली जाए। 2, विक्रम की बात माने और इंसान बने रहने की कोशिश करे। विक्रम की आंखों में आंसू थे और शेषनाग उसे अपने साथ बुला रहे थे। क्या संजना इंसान बनी रहेगी या नागिन बनकर अपनी नियति को अपनाएगी? अगला भाग जल्द आएगा। क्या संजना इस सच्चाई को स्वीकार करेगी? क्या वह अपने इंसानी रूप में रह पाएगी या नागिन बनकर अपनी नियति को अपनाएगी? और क्या